think the empathy in me to feel what had happened there comes from all those 13 years of my life. And to be honest, भगत सिंह जी ने भी कहा है, जब ये सब देखकर आपका खून नहीं खौलता तो आप भारतीय नहीं हो। तो उस दिन जब मैंने ये देखा, मैम, पहले तो जैसे मैंने कल कहा था कि खून हम सबका खौला था, बट मैं ऐसी हूँ ना, अगर मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊँ, मैम, अगर आपको वहां से खड़ा होना है और मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हो और मैं यहाँ अगर आपकी हेल्प ना कर दूँ ना, वो रिया नहीं। That is how I am as a person. तो जैसे ही ये हुआ, मैंने UN को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सबसे पहले तो भर भर के मेल सेंड करना शुरू किया. I ChatGPT'd all our rights. I used it for the right thing. I used all the sections that were missing out and I put it in my mail and sent it out. But उससे मन नहीं भरा मेरा, स्पैम में चला जाएगा, क्या हो जाएगा. तो 21st and 22nd को किसी पार्टी ने लीड नहीं किए थे ये प्रोटेस्ट. मैं इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट में गई थी और मैं इसलिए गई थी क्योंकि वी हैव अ वॉइस देयर, नोबडी एल्स इज लीडिंग अस देयर. तो 21 तारीख को भी, ये 22 तारीख को जो भी हुआ वो एक वन ऑफ इंसिडेंट मेरे लिए तो नहीं था. आई सॉ यू यस्टरडे, थैंक यू सो मच. सो 21 तारीख को भी मैं वहां गई थी. एंड मैं आपको जो बताने वाली हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड टू गो होम एंड टेल आवर किड्स दैट नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट any person who is an institutional worker, never. Because मैं जब वहाँ गई तो एक वैन पार्क थी और मुझे पता चला उससे पहले, 21 तारीख की बात कर रही हूँ मैं, इससे पहले 2 वैन्स बच्चों को भरकर अलग अलग पुलिस स्टेशन लेके गए हैं. और उससे पहले एक बुर्के वाली लड़की के साथ बदतमीजी की गई. फीमेल पुलिस ऑफिसर ने उनका बुर्का उतार दिया था. एंड मैं जब वहाँ गई, बच्चे भरे हुए पार्क है, they are not even going anywhere. एंड ये इतने शाने हैं मुंबई पुलिस वाले, आई हैव टू यूज द बॉम्बे वर्ड, दे आर रियली चालाक ब्रो. जो उन्होंने फीमेल्स को आगे कर दिया वैन में, क्योंकि हम उनके साथ पंगा लेने से थोड़ा सोचेंगे, और जो मेल है वो वहाँ तितर-बितर हो गए. सो दे आर वेरी स्मार्ट लाइक दैट. बट अगेन, you are also Mumbai. Chat don't care. I'm a Mumbai-ची मुलगी to the core and I have Yaduvamshi Poon in me and I have been a कलाकार. तो जो हमारी आवाज है तो काफी बुलंद है. तो मैंने तो उनको सबसे पहले पूछ लिया, जैसे मैंने होमवर्क किया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर राइट्स. Very important. You can't just random. Ma'am, I saw you also. Thank you. It's not okay to randomly just show up. You have to know what you're showing up for and what is the credibility of it. It's very important. तो मैंने अपना होमवर्क किया था. तो सबसे पहले, I believe to come to any resolution, dialogue has to be the first step. So I asked ma'am, जो पुलिस वाले थे हमारे, कि आपके पास मेमो है बच्चों को लेकर जाने का. तो उन्होंने अगेन नजर चुरा ली और वॉकी पर बोल रहे, सर आ रहे, सर आ रहे, सर आ रहे. सर क्यों आ रहे हैं, बच्चों को छोड़ो. मुझे सर आके छोड़ेंगे. डीसीपी ने ऑर्डर्स दिए थे और वो इतने शाणे अगेन, he is giving the orders from his eyes, he is not verbally saying it, you know, so that nobody can what did I say, I never said it. So वहाँ से हम तब तक नहीं मिले. मेरे साइड में रौनक रजानी थे, अमित ठाकरे जी भी थे. वो मुझे नेक्स्ट डे रियलाइज हुआ, क्योंकि तब तो मैं बन रही थी अपनी क्रांतिकारी की, निकालो बच्चों को मेरे सामने से, मैं जाने नहीं दूंगी. दैट इज हाउ आई एम. लाइक वी हैव ऑलवेज, हमारे मॉरल साइंस भी होता था बचपन में, हमने सुनने सुना है और पढ़ा है कि अन्याय करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन जो साइड में खड़े रहकर अन्याय देख रहा है वो भी उतना ही भागीदारी होता है. सो आप, मुझे स्वर्ग जाना है ब्रो, तो मैं तो अपने सिटीजन्स के लिए खड़ी होंगी. एंड 22nd को भी सेम चीज हुई. मैं हमेशा अकेले जाती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ. आई थिंक टचवुड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस. वो टीवी पर बोलते हैं फेक कॉन्फिडेंस बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. आई कॉल इट क्वाइट कॉन्फिडेंस because I can go anywhere of the world alone and not be afraid to back down because my parents have taught me to have. मेरे पेरेंट्स ने मुझे लड़कों जैसे बड़ा नहीं किया है कि ये तो मेरी लड़की नहीं लड़का है. मेरे पेरेंट्स ने मुझे लड़की जैसे ही बड़ा किया है. I am a girl and that's how I get this power. 22nd को भी मुझे थोड़े दिन के लिए डर लगा था कि क्या वो मुझे अंदर अंदर ले लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैन इतनी ज्यादा भरी हुई थी, मेरे लिए जगह ही नहीं थी. तो वहाँ हाफ प्रॉब्लम सॉल्व. सेकंड प्रॉब्लम, अगर ये मेरे ऊपर बैन चढ़ा भी देते हैं तो आई थिंक माई पर्पस इन लाइफ वुड हैव बीन फुलफिल्ड देयर. दैट वाज माय पर्पस इन लाइफ. और क्योंकि बचपन में मैं शिरडी में घूम गई थी और शिरडी में जब आप घूम जाते हैं यू नेवर नो आप किसके हाथ जा सकते, कोई चाइल्ड ट्रैफिक को भी हो सकता था. सो आई वाज क्राइंग एंड एक आंटी आती है मेरे पास एंड शी जस्ट, सामने ऑपोजिट सीढ़ी के ऊपर ना एक कैबिन था, वो मुझे वहां लेकर जाती है. आई ट्रस्ट पीपल,
मैं चली गई उनके साथ और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, she was not there. And I think probably that was my guardian angel taking me back home, you know. She was not there. तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. You never know. आजकल तो boys बच्चे भी safe नहीं है. उससे पहले जब मैं और ज़्यादा छोटी थी, मेरे दांत भी नहीं आए थे, तो मैं फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी. और जब मैं फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी, तो I was almost pronounced dead. And the doctor suggested कि अगर ये जिंदा बचेगी भी तो she will be a vegetable for the rest of her life. So, but not even a single scar on my body, and I have 7 stitches inside my gums. But I am वो सब होने के बावजूद मैम जब ये मेरे सामने होता है ना, अरे I am alive for a reason, and probably this is my purpose. मैं यही सोच के चलती हूँ अपने लाइफ में. I walk like God's got my back, and we all should. Thank you. Thank you. Thank you, Leah. That was very interesting and very different from Neha, which is what makes this so interesting, this conversation. Acha, now, lots of people have questions, but I'll just have one last thing that I want to ask you. So, we call this deepening our democracy. So, I think one of the key things that the whole protest in Jantar Mantar and in other places, Shivali Park, elsewhere, has reminded us, and before that, 2019, the CAA, the farmers' protest, is that ultimately you can think whatever, you can have study circles, you can talk to, about society and change and all that, but ultimately, especially in democracies, unless the numbers are out there on the street, nothing seems to shift because those in power are not bothered. You can send 100 petitions, you can get in 10,000 signatures, usse kuch nahi hota. We've seen this over the years. But the challenge today is that even us using the word democracy is something we can debate, because are we really a democracy still in India, given that so many of the institutions that are supposed to undergird democracy have been, defanged, have been whittled down in their power. And so it makes it even bigger challenge for those who want to make their voices heard the way you have and the others have. So how do you see the future? I mean, how do you see not just this particular thing that you're doing in terms of exam leak or the education system or so on, and amongst your friends, I mean, like you have a different set of friends from Neha's. What is the conversation? How do you see? Do you think that there has to be more mobilization, more going out on the street and protesting about things? Or do you think it's enough to use social media, because that has been very effective, the reels and now with these schools, all these school children, Gen Alpha, getting out and... The ministers talking about, how much is your each in cabinet meetings? Yeah, exactly. So I want to know from both of you, what are your... so why don't you start, Priya, and then... So, the fact that we are all sitting here under one roof and talking about and criticizing the government, I think is us practicing our democratic right. And earlier, in fact, the circles that I belong to, again, I don't have any best friends as such, but I do have friends. I'm very social. I love to party. So even at parties, when we all come together, we do talk about, the political parties and where our preferences. But at the same time, earlier, before this protest, it used to be like a little hush-hush, at the table or something. But now, even we are traveling, we will talk about it at a restaurant. So what you guys have started has actually made all of us, I think I can speak for my people as well, that it has made us believe that, hey, it's working, we have a voice and we can talk. So it's very important. Second, it's a long way to go, because people are still talking about what I wear as a model. So I don't have a right to choose my clothes also. I have to think 10 times, ye zyada low ho gaya, ya ye zyada if I'm bend. We can't bend properly as women, yaar. When we try to bend in a room full of men, we have to think 10 times before we do it. So it's a lot of moral and verbal policing happening at the same time, because, okay, news channels, ma'am, sir, please look at your comment sections. Go have a look at your comment sections and see how the women are being ravaged there. इतनी गंदी तरीके से अगर मैं यहाँ अपने comment section खोलूंगी ना मैम, I won't be able to even read one comment out loud. So if when our political leaders are talking about Gen Z or Gen Zero, ma'am,
people as well कि वो 4 दिन की डिबेट बन के रह जाएंगे और हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस चलेंगे. I still have an FIR on my name and I proudly accept it. पहले तो मेरा सिर्फ फोटो आया था, तो मेरा नाम भी दर्ज है कि आई थी प्रोटेस्ट में, तो आई एम तो हैप्पी अबाउट इट. हाँ, बट अभी वापस अगर ले लेंगे थोड़ा वीजा इशू में नहीं होगा. So it has a long way to go, ma'am, and it starts from the political leaders. I feel if someone up there is saying 50,000 crore की गर्लफ्रेंड, तो यहाँ नीचे कोई 340 की बिरयानी बोल रहा है, यहाँ नीचे कोई 150 का सब्सक्रिप्शन बोल रहा है. You know, it's also जब वो इतने पावर में होकर ऐसे वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं ना, तो नीचे पुलिस वालों को लगता है हम भी कर सकते हैं. फिर उनके नीचे जो थोड़े बहुत कौन सी भी विंग के हो, देखिए हर बंदा जो या कोई भी लड़का लड़की जो मंदिर जाता है जरूरी नहीं है वो पंडित हो, राइट? सो दैट वे इफ एनीवन ऑफ अस इज रेजिंग अ वॉइस दैट इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, दैट डजंट मीन वी डोंट लव आवर कंट्री. Our parents criticize us. Why? Because they love us. They want us to grow and do better, right? So please, अगर कोई criticize कर रहा है अपनी गवर्नमेंट को, हम भारत को criticize नहीं कर रहे, हम किसी पॉलिटिकल पर्सन को criticize नहीं कर रहे, हम उस सिस्टम को कर रहे हैं जो हमें चुनौती दे रहा है, जिसको हमारे साथ चलना चाहिए, बट वो हमारे अगेंस्ट कैसे हो गया, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. So when we say कि ये गलत है, we just mean we love our country and we can do so much better. हम बचपन में पढ़ते थे सोने की चिड़िया. I want to see that happen again. Call me an idealist. So why is that wrong that I want to see a smile on everyone's face? How is that wrong? Thank you. No, And Neha, I want to also address this thing of, you know, is this kind of protest even feasible now on a long-term basis? Because it will have to be long-term. It's not a one-off thing, right? Yeah. So how do you sustain that momentum of people asking questions, not just on the one thing, but on many other things, right? Especially when you have a government that is oppressive, that does not allow space for dissent, even though we still call ourselves a democracy. How do you do it? So I think what Riya said is essentially what I would also say. When we were fighting, our ancestors were fighting for this country, and they were out on the streets. 17-year-old Khudiram Bose, 23-year-old Bhagat Singh saying we can lay down our lives. The dream of this country was a dream of equality. When you say democracy, you ask any person, layman, and you say democracy क्या है? तो they'll say कि हर इंसान को वोट देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, universal adult franchise they'll say. And so that is there on the practical aspect of it. बट जब आप ये कहते हैं कि हर एक इंसान को वोट करने का अधिकार है और हर वोट का समान वैल्यू है, तो आप एक्चुअली ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होगा सब बराबर होंगे. On an ideal, on the level of an idea, that's what democracy meant, and that is why it appealed to our ancestors so much. इसलिए उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, सड़कों पे जाया जा सकता है, जान भी दी जा सकती है, अपनी नौकरी लगाई जा सकती है. तो वी हैव, आई डोंट नो, हमारे हिस्ट्री में हम लोगों का मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री में सर्व करने वाले सोल्जर्स के विद्रोह से लेकर के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के विद्रोह से लेकर के जो उस वक्त के छोटे सल्तनत होते थे उनके राजा महाराजाओं के विद्रोह से लेकर के आम कर्मचारियों के विद्रोह का पूरा हिस्ट्री आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मिल जाएगा. तो वो इसलिए कर रहे थे, सब कुछ दांव पे इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इक्वालिटी इज अ ब्यूटीफुल थिंग. इट इज समथिंग दैट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन we've not experienced as a system. Perhaps we've experienced it in our personal experiences, small bits here and there, instances in history, moments of time. We've experienced it. इसलिए उन moments of time से आप एक आइडियल कल्पना कर सकते हैं कि अच्छा ये हो रहा है तो बड़ा भी तो हो सकता है. अगर मैं, इफ आई एम सिटिंग हियर विद अ सीनियर जर्नलिस्ट, और अगर हम लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, तो हम इतना रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं. आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं और मैं एक नया पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ. सिमिलरली फॉर रिया, मैं नहीं हूँ मुंबई में रहने वाली एक मॉडल, तो अगर रिया अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं एंड आई डोंट अग्री विद इट आल्सो, तब भी मैं समझ सकती हूँ बिकॉज दैट्स नॉट अ पर्सपेक्टिव दैट आई हैव एक्सेस टू. तो ये कि इस तरीके का एक
कॉन्वर्सेशन या रिलेशनशिप पॉसिबल है इंसानों के बीच में, वो समझदारी का एक बड़ा स्वरूप कि समाज में भी तो पॉसिबल है। हर कोई इक्वल क्यों नहीं हो सकता है? इंस्टीट्यूशंस इक्वली क्यों नहीं देख सकते हैं सिटीजन्स को? स्टेट और सिटीजनशिप के बीच में जो रिश्ता है वो रिस्पेक्ट का होगा या सबसर्वियंस का होगा या अकाउंटेबिलिटी का होगा। ये एक सपना था डेमोक्रेसी का कि ये डेमोक्रेसी हम लोग देश में स्थापित करेंगे। और अगर आज के समय पे इफ वी टॉक अबाउट, देन परहैप्स दैट फंडामेंटल आइडिया इज गॉन, क्योंकि अब हम इस पे मतलब इस चीज में बराबरी है कि हम एक साथ लड़ेंगे, जिन मुद्दों के लिए लड़ेंगे उसमें बराबरी है, जिस तरह से लड़ेंगे उन मोड्स में बराबरी है, लेकिन समाज में तो बराबरी नहीं है। जो रिया ने इतने इलैबोरेटली आर्टिकुलेटली बोला कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सामने रखे फोन को अगर आप खोल के देख लेंगे उसमें जो आपको गालियां मिलेंगी वो गालियां इस बात का प्रूफ है कि कितनी इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं बेटियों को माफ करता हूँ, ये इस बात का प्रूफ है कि समाज में बेटियों का डिसएग्री करना, गालियां देना कितने शॉक, कल्चरल शॉक की बात है। इसीलिए आप बार बार बेटियों की भाषा की बात करते हैं, बिकॉज बॉयज विल बी बॉयज, नो, बॉयज तो गाली देते हैं, हम तो बचपन से सिखाते हैं मर्द बन, टफ लैंग्वेज इस्तेमाल कर, ऑल ऑफ दिस वी टीच। सबसे पहली गाली अगर कोई भी यंग इंसान अपनी जिंदगी में सुनता है तो अपने घर वालों से सुनता है, इनफैक्ट खाता है प्रोबेबली, माँ बहन साला में सब चलता है, घर से ही सुनते हैं हम लोग। हमारे घर में जो फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, पार्टी में एक दो ड्रिंक के बाद सबसे पहले गाली निकलती है, मिसोजिनिस्ट जोक निकलते हैं। कोई सेलिब्रेशन पूरा नहीं है मिसोजिनिस्ट, कास्टिस्ट, मतलब इस तरीके के तमाम डिविजन्स को कंसोलिडेट करने वाले जोक्स के बिना। तो जब बराबरी नहीं है डेमोक्रेसी में, तो उस डेमोक्रेसी को वो कितना खरा है इस चीज पे हमेशा डिस्कशन होगा, और उस डेमोक्रेसी को खरा कैसे बनाया जाए इस चीज का संघर्ष भी होगा। लेकिन आज जो हो रहा है कि आप प्रैक्टिकल बेसिस पे लेमैन से जो भाषा पूछी जाती है ना कि डेमोक्रेसी क्या है, हर इंसान के पास एक वोट है, उस वोट का इक्वल वैल्यू है, आज तो उसमें भी बहुत बड़ा अटैक है। आप SIR करवा रहे हैं, जिस प्रोसेस का आई स्पोक अबाउट दिस अर्लियर आल्सो, कि आप एक ऐसा प्रोसेस 4-5 महीनों में चुनाव से जस्ट पहले करवाना चाहते हैं, जिस प्रोसेस के सर्वे में ही सालों लग जाते हैं इस सिस्टम में, और आप उस प्रोसेस को करवाने के लिए हर इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। BLOs की आत्महत्या के अनप्रेसिडेंटेड आंकड़े आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि जो सिस्टम से आप वो करवाना चाहते हैं, जो आपको चुनाव में फायदा देगा, वो सिस्टम उसके लिए इक्विप नहीं है। आप अपनी मतलब इट इज कि डेमोक्रेसी में आप कहते हैं कि लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, यहाँ हमारे प्रतिनिधि चुन रहे हैं कि वो लोग की डेफिनेशन क्या होगी जो हमें प्रतिनिधि बनाएंगे। तो आप चुन करके अपने लोग डिसाइड कर लीजिए, ये हमें थोड़े अच्छे लग रहे हैं, ये जब लोग रहेंगे तो हम बन जाएंगे प्रतिनिधि, बाकी सबको बाहर करिए। SIR का प्रोसेस, ये प्रोसेस कि जब जब चुनाव होंगे, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उसके हर एक एस्पेक्ट को आप तार तार कर देंगे। होम मिनिस्टर के स्पीच से लेकर के जो वहां पे लोकल स्टेट प्रेसिडेंट रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, हम झारखंड में थे, झारखंड शायद उन स्टेट्स में से है जो लैंडलॉक्ड है, बॉर्डर नहीं है उसका बांग्लादेश या किसी और फॉरेन कंट्री के साथ, और वहां पे आप लेकर के आ गए घुसपैठिए कि आदिवासियों के हक छीने जा रहे हैं। कौन छीन रहे हैं? रोहिंग्या छीन रहे हैं, बांग्लादेशी छीन रहे हैं। उस प्रदेश के चुनाव में आप ले आए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं थी झारखंड में, तो आप उस स्टेट में ले आए थे और भाजपा के लीडर्स ये ओपनली कह रहे थे, ओपनली कॉम्युनल बातें आप कर रहे हैं, और कोई इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। ईडी किस पे छापा मारेगा और कौन से चुनाव से पहले मारेगा या चुनाव के बाद मारेगा, जिसके डर से वो पार्टी शिफ्ट कर लेंगे, ये पूरा प्रोसेस तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्रम्बल करके किया जा रहा है। तो हर इंसान का एक वोट होगा और उस वोट